कि उसने मुझे इस योग्य समझा कि मैं उसके वचनों में से आपके साथ बात कर सकूं। इन वचनों में से जाने से पहले आइए छोटी सी दुआ करें। धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर पिता इस सुंदर से समय के लिए। परमेश्वर पिता जो कुछ मैं बोलूँ परमेश्वर पिता सिर्फ और सिर्फ आपकी ओर से हो, और जो मैंने किया है उसको मैं कबूल ऐसा होने दे परमेश्वर। इस जीवन को, इस समय को, इन लोगों को आपके पवित्र हाथों में सौंपता हूँ। छोटी सी दुआ तारीख यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुन और कबूल कर। आमीन। पिता परमेश्वर के नाम को मैं धन्यवाद देता हूँ। ये समय, ये दिन मेरे जीवन में दिया कि उसके वचनों में से मैं फिर से एक बार आपके साथ बात कर सकूं। ये वचन में जाने से पहले मैं एक छोटा सा एक्सेप्टेंस देना चाहता हूँ। जैसा हर सीरियल के पहले, हर पिक्चर के पहले, हर नाटिका के पहले एक डिस्क्लेमर रहता है ना? वो अस्वीकरण रहता है। क्या रहता है? डिस्क्लेमर मतलब अस्वीकरण। पर यहाँ पर एक्सेप्टेंस है। जो हमने पढ़ा, जो हमने सुना, ये सच्ची घटनाएं हैं, कोई भी काल्पनिक घटनाएं नहीं हैं। और जो हम पढ़ने जा रहे हैं ये सारी सच्ची घटनाओं पर आधारित है। इसका हर एक व्यक्ति विशेष से संबंध है, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। और विशेष करके मेरे जीवन से इसका संबंध है, इसलिए इन वचनों के द्वारा मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। जो वचन आज हमने पढ़ा है, ये स्टोरी सबसे लॉन्गेस्ट स्टोरी है अपने बाइबल में की। जो कन्वर्सेशन बिटवीन सामरी स्त्री, एक जो संभाषण है सामरी स्त्री के बारे में, ये सबसे गॉस्पेल में सबसे लॉन्गेस्ट स्टोरी है। और इस स्टोरी में, और ये स्टोरी हर एक को पता है, हर एक इसमें से जानता है, हजारों करोड़ों संदेश इसमें से निकल सकते हैं। मैं ऐसा बोलता हूँ क्योंकि हर एक परमेश्वर के मसीहा के मुंह से निकलने वाली बात और सामरी स्त्री के मुंह से निकलने वाली बात अचंभा करने वाली बातें थी। वो थियोलॉजिकल स्टूडेंट के हिसाब से या सामान्य व्यक्ति के हिसाब से भी अलग अलग रूट पर, अलग अलग मार्गों में आपको ले जा सकती है। तो ये स्टोरी में, जैसा हमें हर एक सब्जेक्ट में इंटरेस्ट होता है, ये स्टोरी में जब पढ़ा तो इस स्टोरी में मुझे बहुत रोचक बातें समझ में आए। इसमें ड्रामा है, ट्रेजेडी है, सैडनेस है, इनकाउंटर है, इसमें क्वेश्चंस है, आंसर्स है, इतिहास है, भूगोल है, नागरिक शास्त्र भी है, मैथ्स है, साइंस भी है। ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। और इसमें टूटना है, गिरना है, ट्रूथ है, लाइफ है, पास्ट है, प्रेजेंट है, फ्यूचर भी है। ये स्टोरी में आपको सब कुछ आपको यहाँ पर देखने मिलेगा। ये स्टोरी आप अगर अच्छे से रीड करेंगे, ऐसी कौन सी भी एक्शन या फिर ऐसी कौन सी भी बात आपके जीवन में से नहीं होगी जो ये स्टोरी में नहीं है। एक्शन भी है और रिएक्शन भी है। तो मैं इस स्टोरी को देखने से पहले, जहाँ पर हम जो वचन मैंने अभी पढ़ा कि आओ एक मनुष्य को देखो जिसने सब कुछ जो मैंने किया, जिसने सब कुछ जो मैंने किया मुझे बता दिया। जिसने सब कुछ जो मैंने किया मुझे बता दिया। कौन सी बातें हैं प्रियो, ये जानने वाले हैं। आज हम सामरी स्त्री के बारे में बात कर रहे हैं। तो उससे पहले उसके कुछ ऐतिहासिक घटनाओं को हम देखेंगे। जैसा मैंने बताया, इसमें इतिहास भी है, भूगोल भी है। जो आप आगे मैप देख रहे हैं, ये मैप के बारे में मैं बताऊंगा थोड़ी देर से पहले, थोड़ी देर के बाद। तो ये मैप प्लीज चालू रखिए। तो हम देखेंगे सामरी लोग की उत्पत्ति कहाँ से हुई। क्या ये पहले से थे? क्या जब परमेश्वर ने कनान देश को जाने के लिए कहा, क्या उस समय ये लोग वहां पर थे या नहीं थे? या फिर ये सामरिया लोग है कौन, आखिर है कौन, ये हम देखेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम निकालेंगे पहला राजाओं 16वां अध्याय वचन 24 से 25। पहला राजाओं 16वां अध्याय वचन 24 से 25 को हमारे लिए पढ़े। और उसने शेमेर से शोम्रोन पहाड़ को 2 किक्कार चांदी में मोल लेकर
कर उस पर एक नगर बसाया और अपने बसाए हुए नगर का नाम पहाड़ के मालिक शेमेर के नाम पर शमरोन रखा। ओमरी ने वह किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा था, वरन उन सबों से भी जो उससे पहले थे अधिक बुराई की। ओके, थैंक यू। तो हम देखते हैं जब इजराइल को परमेश्वर ने जब मिस्र में से बाहर निकाला तो उनको कनान देश देने का प्रॉमिस किया और वो कनान देश में जाकर रहने लगे। और जब राजा सुलेमान वहाँ का राजा था, उसके मरने के पश्चात हम देखते हैं कि इजराइल का दो भागों में डिवाइड हो गया। इजराइल दो भागों में डिवाइड हो गया। एक है इजराइल और दूसरा है यहूदा। एक है इजराइल और दूसरा है यहूदा। और जब हम इसको देखते हैं, अच्छी तरह से पढ़ते हैं, तो हमें समझ में आता है कि पहले सामरिया नगर किसी का नहीं था। अभी यहाँ पर देखा है कि राजा ओमरी ने 2 किक्कार में उस शहर को शेमेर से खरीदा। किससे खरीदा? शेमेर से खरीदा। और शेमेर से खरीदने के बाद उसके मालिक के हिसाब से उसका नाम सामरिया है। ओके। और जब उसकी उत्पत्ति हुई उस शहर की, उसमें पाप पहले से ही था। वहां का राजा जो था, वो राजा परमेश्वर की दृष्टि में जो बुरा था उसने वही किया, ऐसा वचन लिखता है। और आगे हम जब पढ़ते हैं पहला राजाओं 16वां अध्याय 29 और 31 वचन में हम जब देखते हैं, इजराइल का राजा अहाब बनता है। और अहाब जो है एक 22 साल तक इजराइल पर राज्य करता है। इजराइल पर, यहूदा पर नहीं है। यहूदा अलग है, इजराइल अलग है। यहूदा का राजा अलग है, इजराइल का राजा अलग है। तो यहूदा पर वो एक अलग राजा है और इजराइल पर अलग राजा है। और इजराइल पर राजा राज्य करने लगा वो अहाब था। 22 साल तक उसने राज्य किया। और कहां से किया लिखा है, पढ़िए थोड़ा सा। कहां से किया? सामरिया में से किया। पढ़िए थोड़ा। यहूदा के राजा आसा के 38वें वर्ष में ओमरी का पुत्र अहाब इजराइल पर राज्य करने लगा और इजराइल पर शमरोन में 22 वर्ष तक वो राज्य करने लगा। आगे पढ़िए प्लीज। और ओमरी के पुत्र अहाब ने उन सब से अधिक जो उससे पहले थे वह कर्म किए जो यहोवा की दृष्टि में बुरे थे। और आगे उसने तो नबात के पुत्र यारोबाम के पापों में चलना हल्की सी बात जानकर सिदोनियों के राजा एतबाल की बेटी इजेबेल से विवाह कर दिया। बाल देवता की उपासना की और उसको दंडवत किया। वो राजा जब बना तो उसने परमेश्वर की दृष्टि में अपने पिताओं से भी अधिक उसने क्या किया? पाप किया। उसके पिताओं से भी अधिक वो उसने पाप किया। और जो परमेश्वर नहीं चाहता था कि दूसरे स्त्रियों के साथ आप विवाह करो, दूसरे लोगों के बीच में जाओ, मूर्ति पूजा नहीं करना, ये सबसे पहली आज्ञा हमको दी हुई। तो वही किया जो परमेश्वर की दृष्टि में बुरा था। और जब हम वहां देखते हैं, उसने इजेबेल के साथ विवाह किया। वो यह वही इजेबेल है जो परमेश्वर के सारे नबियों को पूरी तरह से मारना चाहती थी। वो वही राजा अहाब है जिसके समय में इजराइल में क्या गिरा था? अकाल था। किसने लाया अकाल? किसके मुंह से वो शब्द निकले? यहाँ पर अकाल है एलिया के समय। और परमेश्वर बार बार ये अकाल के द्वारा या किसी भी चीजों के द्वारा उनको बार बार चिता रहा था कि आप जो बुरे काम कर रहे हैं, भविष्यता के द्वारा, अरे के द्वारा उनको चिता रहा था, परंतु वो नहीं समझ में आ रहा था। पहला अकाल हम देखते हैं, कोई पढ़ने की जरूरत नहीं है। पहला राजा 17 अध्याय सभी को बाय हार्ट भी हो गया रहेगा। एलिया की स्टोरी है। एलिया कहाँ जाता है, कहाँ रहता है, कैसा रहता है, ये सब आपको पता है। दूसरा अकाल मैं आपके बताना चाहूंगा। दूसरा राजाओं 6 अध्याय 24 वचन में लिखा है, उससे आगे लिखा है, पढ़ने की वहां पर भी जरूरत नहीं है। पर वहां पर ऐसा लिखा था कि जब सामरिया देश में और दूसरा जब अकाल आया तो वहां पर क्या हुआ था कि अशूरियों ने वहां पर घेराबंदी की थी। और घेराबंदी की वजह से उस राज्य में इंपोर्ट एक्सपोर्ट, लेना देना सब कुछ बंद था।
तो वहां पर की जो खाने की चीजें हैं वहां पर इतनी महंगाई बढ़ गई कि कोई भी खाना खा नहीं पा रहा था। अपने जीवन को कितने दिन तक जिएगा उनको पता नहीं था। तो उस समय में ऐसे घिनौने काम उनके द्वारा हुए कि उन्होंने अपने बच्चों को पकाकर खाया। उन्होंने अपने बच्चों को पकाकर खाया। आगे आप घर पे जाके पढ़िए तो उस स्टोरी में दो स्त्रियां थी, उन्होंने आपस में क्या किया, एक कॉन्ट्रैक्ट किया। वो कॉन्ट्रैक्ट में उन्होंने क्या किया, क्या बोला कि आज मैं तेरा बच्चा खाऊंगी, कल मैं मेरा बच्चा खाएंगे। दोनों मिलकर क्या करेंगे, उसको बच्चे को पकाकर खाया, ऐसा लिखा है। तो इतना पाप, इतनी बुरी अवस्था उस शमरोन नगर की उस समय हुई थी। और इसी वजह से हम देखते हैं कि दूसरा राजाओं 17 अध्याय में, यहाँ पर भी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, कि वहां पर शमरोन नगर का पतन लिखा है, उसका गिरना, परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में से गिरना। क्योंकि वहां पर जो पहली आज्ञा हमारे जीवन में थी, जो पहली बात जो की, वो मूर्ति पूजा करने लगे। अपने आप के लिए मूर्ति बनाकर उसकी उपासना करने लगे और अन्य स्त्रियों से विवाह करने लगे। जैसा राजा चाल चलता था, अच्छा राजा है तो अच्छी चाल चलो, बुरा राजा है तो बुरी चाल चलो, ऐसा उनका जीवन हो रहा था। परमेश्वर की व्यवस्था को उन्होंने त्यागा, मूर्तों की स्थापना की, उनकी उपासना की, आकाश के सारे गणों को दंडवत किया, जादू टोना किया, अपने बच्चों को हवन करके चढ़ाया, यहोवा पर अविश्वास दिखाकर हठीले मन के हो गए। इतने हठीले मन के हो गए कि वो उन मूर्तों की भी पूजा कर रहे हैं और यहोवा की भी पूजा कर रहे हैं, परमेश्वर की भी आराधना कर रहे हैं और उन मूर्तों की भी आराधना कर रहे हैं। और उनको उनकी दृष्टि में ये सब कुछ ठीक लग रहा था। तो हम बाद में देखते हैं कि दूसरा राजाओं 17 अध्याय 19 से 20 में कोई हमारे लिए पढ़े। यहूदा ने भी अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा न मानी। इसे पढ़ने से पहले हम दूसरा राजाओं 17 अध्याय 29 से 31 पढ़ेंगे। तो भी हर एक जाति के लोगों ने अपने अपने निज देवता बनाकर थोड़ा स्लोली जाएंगे। अपने अपने निज देवता बनाकर अपने अपने बसाए हुए नगर में उन ऊंचे स्थानों के भवनों में रखा जो शमरोन वासियों ने बनाए थे। जो मूर्ति बनाने का काम जो था, जो मंदिर बनाने का काम था, अन्य देवताओं का, परमेश्वर के भवन का नहीं, अन्य देवताओं का काम कौन लोगों ने किया? शमरोन वासियों ने किया। इसलिए वो यहोवा की नजर में हठीले हो गए थे। इसलिए अब वो पीछे वाला हम जो वचन देखे कि दूसरा राजा 17 अध्याय 19 और 20 थोड़ा सा पढ़ेंगे। यहूदा ने भी अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाएं न मानी। यहूदा ने भी नहीं मानी और इजराइल ने भी नहीं मानी। हाँ, वरन जो विधियां इजराइल ने चलाई थी उन पर चलने लगे। तब यहोवा ने इजराइल की सारी संतान को छोड़कर उनको दुख दिया और लूटने वालों के हाथ में छोड़ दिया और अंत में उन्हें अपने सामने से निकाल दिया। परमेश्वर ने बारंबार, हर बार उनको चिताना चाहा, एलिया के द्वारा, एलिशा के द्वारा उसने उनको चिताना चाहा। वहां पर और एक उदाहरण था कि उन नगरों में जब ऐसी परिस्थिति थी तो परमेश्वर का प्रकोप इन पर ऐसा पड़ा कि वहां पर के लोगों को सिंह के द्वारा खा ले। वो लोग जो है उनके ऊपर परमेश्वर ने सिंह छोड़ दिए कि इनको खा ले, इनको मार डाल। ये होने के पश्चात भी उनको कुछ भी फर्क नहीं गिर रहा है। उनके जीवन में कुछ भी जो प्रॉब्लम्स है या जो भी है उनके जीवन से नहीं जा रहे। हम जब आगे देखते हैं तो इसका अंजाम, यहूदा और इजराइल के पाप का अंजाम क्या हुआ कि उनको बाद में बेबीलोन में 70 साल की बंदीवास में छोड़ा गया।
ये उसका अंजाम है। परमेश्वर ने उनको अपने दृष्टि से दूर किया, लिखा है ना। तो बाद में भी कुछ राजा आए, उसकी स्टोरी बहुत बड़ी है। अच्छे राजा आए, बुरे राजा आए, उनके साथ कुछ प्रॉमिसेस हुए, कुछ उन्होंने एक्सेप्ट किया, कुछ ने उनको त्याग दिया। पर उसके बाद 70 साल तक उनको बंदी बनकर रहना पड़ा। वो बंदीवास की स्टोरी भी आपको पता है। पर उसके बाद जब बंदीवास से वो छूट गए तो इज़राइल ने फिर से एक बार यहूदा में यरूशलेम का निर्माण की बात सोची इज़राइल ने, और वहां से कुछ लोग यरूशलेम को आए और मंदिर और यरूशलेम के नवनिर्माण में काम कर रहे थे। उसी समय हम इज़रा 4:4 में देखते हैं कि इज़रा मंदिर को बना रहा था। तब क्या हुआ? इज़रा 4:4 कृपया जल्दी जल्दी निकालिए। उस देश के लोग उनको डराकर मंदिर बनाने में रुकावट डालने लगे। कौन से देश के लोग थे? तो 4:10 में पढ़िए। आदि जातियों ने, जिन्हें महान और प्रधान ओस्नपर ने पार लेकर शमरोन नगर में और महानद के उस पार के शेष देश में बसाया था, एक चिट्ठी लिखी। शमरोन नगर में से एक चिट्ठी गई राजा को कि ये मंदिर का जो निर्माण हो रहा है वो नहीं होना चाहिए। यहाँ पर भी हम देखते हैं कि परमेश्वर के काम में उन्होंने रुकावट डाली। दूसरी बार हम देखते हैं नहम्याह के समय में, जब यरूशलेम की शहरपना बन रही थी, उसकी मरम्मत का समय था, और तब नहम्याह शहरपना बना रहा था। नहम्याह 4 अध्याय 2 वचन वहां पर लिखता है, क्या लिखता है? पढ़िए, नहम्याह 4 अध्याय 2 वचन। वो शमरोन के सामने यह कहने लगा। कौन? संबलत था, और संबलत ने क्या किया? उसके आसपास के जो लोग हैं, तो शमरोन लोगों को भी बुलाया, सबको बुलाया, और उनके मतलब उनकी सेना को लेकर इजराइल को वो डरा रहे थे, और वहां पर भी काम में खलल डाल रहे थे। वहां पर भी उन्होंने परमेश्वर के काम को रोकना चाहा। ये था सामरिया का इतिहास। अब ये बातें होने के बाद यहूदा और सामरिया के लोगों में बनती नहीं थी। क्यों नहीं बनती थी? आपने अभी देख लिया क्यों नहीं बनती थी। जब भी परमेश्वर के मंदिर का निर्माण था, यरूशलेम की शहरपना का निर्माण था, तो वहां पर उनको रोका गया। वहां पर उनको एंट्री इसलिए नहीं थी कि वो अन्य देवताओं की पूजा कर रहे थे। अगर उनको उस मंदिर निर्माण में एंट्री मिलती तो और एक मूर्त वहां पर खड़ी कर देते, क्योंकि उनका काम था मूर्तों को बनाना, और वो नहीं हुआ। इसलिए इज़राइल ने उनको रोका, पर उनको उस बात का बुरा लगा और उन्होंने राजा को चिट्ठी लिखी। ये बात हो गई। हम देखते हैं सामरिया की स्टोरी। अब हम आते हैं अपने जो मेन कैरेक्टर है आज की स्टोरी का, सामरी स्त्री। ये सामरी स्त्री के बारे में हम जब देखते हैं तो कुछ बातें मैं आपको बताना चाहूंगा। थोड़ा किस्से है। एक यीशु मसीहा किसी भी एक व्यक्ति विशेष से सबसे लंबी बातचीत यहाँ पर हमको देखने मिलती है। एक व्यक्ति विशेष से किसी को भी परमेश्वर ने चंगाई दी तो जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया। कुछ 2-4 शब्द या थोड़ा सा कन्वर्सेशन वो करता था, पर यहाँ पर हम देखते हैं उसके लाइफ को पूरी तरह से परमेश्वर ने धो दिया। हर एक बात उसको पता थी। तो यहाँ पर सबसे लंबी हम स्टोरी और कन्वर्सेशन देखते हैं। किसी भी स्त्री से एकांत में बात करने का चलन वहां पर नहीं था। किसी स्त्री से अगर हम अभी आज मिलते हैं, यहाँ पर चर्च में मिलते हैं, बातचीत करते हैं, तो ये कॉमन हो गया आज, है ना। कॉलेज में बात करते हैं, किधर भी बात करते हैं, कॉमन है। पर उस समय में जब हम वचन पढ़ते हैं तो चेलों ने उसको एक स्त्री से बात करते देखा, पर उसने उनको कुछ भी नहीं पूछा। चेलों ने कुछ भी नहीं पूछा। तो क्यों लिखा है? क्योंकि वहां पर ऐसा चलन नहीं था। पर चेले यीशु मसीह से डरते थे, इसलिए उन्होंने उससे नहीं पूछा। अगर कोई दूसरा रहता तो पूछ भी लेता, भाई तेरा क्या काम है इधर, हमारे नगर में क्यों आया? बराबर। तो वहां पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने जो स्त्री पुरुष का बैरियर वहां पर तोड़ा है। हम वुमेन्स डे मनाने जा रहे हैं अभी अगले सप्ताह में। स्त्री और पुरुष की बातचीत का बैरियर सबसे पहले यीशु मसीह ने वहां पर तोड़ा है। आमीन। और बाद में देखते हैं अब तक
यीशु मसीह ने किसी को भी अपने आप को मैं उद्धारकर्ता परमेश्वर हूं ये रिवील नहीं किया था। और इस चैप्टर में वो सामरी स्त्री को मैं उद्धारकर्ता हूं बोलकर रिवील करता है। ये एक फैक्ट है। दूसरी और एक फैक्ट है, सामरी स्त्री जो है अपने समय के लोगों में पहली ऐसी स्त्री बनी जो सुवार्ता प्रचार का काम किया। उसके लोगों में सामरी स्त्री ने पहली ऐसी स्त्री थी जो सुवार्ता प्रचार का काम किया। और सामरी स्त्री के बारे में हम देखते हैं कि जब उसकी हिस्ट्री को हमने देखा तो सामरी को हर एक बात, उस स्त्री को हर एक बात मालूम थी। परमेश्वर की उपासना कहाँ करना है, उसके बाप दादाओं ने क्या किया। वहां पर याकूब के कुएं के बारे में आपको देखने को मिलेगा। वो याकूब के कुएं के बारे में भी मैं थोड़ा सा टिप्पणी दूंगा यहाँ पर, मतलब उससे बात करूंगा, ये विषय नहीं है। फिर भी वो परमेश्वर से पूछती है तू ये याकूब से भी बढ़कर है क्या जो मुझे जीवन का जल देगा। क्यों? 1000 साल पहले, 1500 साल पहले ये कुआं खोदा था, आज तक वो कुएं का पानी है, हम पी रहे हैं, इससे भी बढ़कर तू है क्या? ऐसा उसका क्वेश्चन है। तो उसको उसके बाप दादाओं के बारे में पता था, उसको परमेश्वर की आराधना करना है और परमेश्वर आने वाला है, यीशु मसीह उद्धारक आने वाला है, ये भी बातें उसको पता थी। और इस वजह से कोई भी, और वो सामरी और यहूदी में कोई भी बातचीत नहीं होती थी, इसलिए कोई भी यहूदी सामरी राज्य से जाने को पसंद नहीं करता था। ये पहला यहूदी है जो सामरी राज्य में प्रवेश करता है। और वचन कहता है यूहन्ना 4:4 में उसे सामरिया से जाना अवश्य था। क्यों अवश्य था? उसे सामरिया से जाना अवश्य था। तो ये सब बातें जो है हमको भी पता है। आज हम भी वो स्त्री के साथ जब हम हमारा जीवन को टटोलेंगे तो हमको भी पता है परमेश्वर की आराधना कैसा करना है, परमेश्वर आने वाला है, हमको भी पता है परमेश्वर ने क्या क्या काम किया। मैंने अभी बताया, उससे पहले से आपको भी पता है परमेश्वर ने क्या क्या काम किए हमारे लिए। हमारे वैयक्तिक जीवन में परमेश्वर ने मेरे लिए क्या किया ये मुझे भी पता है। तो ऐसी कौन सी बात है जो परमेश्वर के पास और नजदीक और गहरा रिश्ता बनाने के लिए हमें छोड़ रही है, या वहां पर हम नहीं जा पा रहे? ऐसी कौन सी बात है जो हमें पूरी दिल से आराधना करने के लिए, उसके सम्मुख जाने के लिए हमें रोक रही है? हम सामरी की स्त्री के बारे में देखते हैं तो वहां पर ऐसा लिखा गया है कि वो सामरी स्त्री के 5 पति थे। कितने पति थे? 5 पति थे। 5 पति का होना गर्व की बात नहीं है। आज भी हम किसी से एक पति हो गया, उसको छोड़ दिया तो समाज में बदनामी हो जाती है। दूसरी शादी कर ली और वो खुश रहने लगी तो और बदनामी हो जाती थी। पहले को छोड़ दिया, दूसरे के साथ बहुत खुश है। तीसरी शादी करने के बाद क्या होगा? चौथी शादी के बाद क्या होगा? 5वीं शादी के बाद क्या होगा? ये थोड़ा सोचने की बात है ना। कितने पति थे? 5 पति थे। और मूसा की व्यवस्था के हिसाब से अगर उसका पति मर जाता तो उसको विवाह करने में अलाउ था। कि अलाउ था मतलब उसके भाई से उसका, मैं भी उसका पति मर गया होगा, या फिर उसके पति ने उसको तलाक दे दिया होगा। तो 5 पति होने का कारण उसके जीवन में दुख होगा या नहीं होगा? कुछ अनसेटिस्फाइड लाइफ उसकी थी, कुछ कमियां उसके जीवन में होगी, कुछ कमियां औरों के जीवन में होगी, इसलिए उसके जीवन को वो अच्छी तरह से नहीं ले पा रही थी, या फिर उसके जीवन में कमिटमेंट नहीं थी, इसलिए उसने छठा व्यक्ति के साथ भी रिलेशन बनाया। वहां पर लिविंग रिलेशनशिप आपको देखने को मिलता है। आज वो चलन प्रचलित है यहाँ पर कि एक दूसरे के साथ शादी नहीं करना है, हम साथ में रहेंगे, कोई कमिटमेंट नहीं है, कोई बॉन्डेज नहीं है, आप आपके विल से फ्री हो, मैं मेरे विल से फ्री हूँ। ये हमको कहां पर देखने को मिलता है? बाइबल में। सामरी स्त्री 5 पति करने के बाद भी छठे पति के साथ, छठे व्यक्ति के साथ रहती है, और वहां पर यीशु मसीह उसको बताता है कि तू जिसके साथ रहती है वो भी तेरा पति नहीं है। हमारे जीवन में ऐसी क्या बातें हैं
जैसा वो अनसेटिस्फाइड है, मैं भी आज अनसेटिस्फाइड हूँ। चर्च में आता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, वर्शिप करता हूँ, संडे स्कूल पढ़ाता हूँ, जो काम करना है परमेश्वर के लिए करता हूँ, फिर भी मेरे पास मेरे जीवन में यीशु मसीह का वो उद्धारक परमेश्वर है, उसकी सेवा मैं पूरी रीति से नहीं कर पाता हूँ, पूरे मन से नहीं कर पाता हूँ। कुछ मेरे जीवन में ऐसी बातें हैं जो परमेश्वर से नजदीक जाने से, करीब जाने से मुझे आज रोक रही है। मैंने आपको 2-3 बार बताया कि मैं दिसंबर से आत्मिक वॉर में फंसा हुआ हूँ। मैं यहाँ पर तो आ रहा हूँ, कैरस में तो जा रहा हूँ, सब लोगों के सामने खुश तो हूँ, परंतु मेरे जीवन में कुछ खलबली मची हुई है। सब कर रहा है, क्यों कर रहा है, किसके लिए कर रहा है, क्या कर रहा है। वो करते करते भी जैसा वो सामरी लोग ये सब करते हुए वो देवताओं को पूजने लगे, वो देवताओं की उपासना करने लगे, वैसा मैं इसके साथ रह के, यीशु मसीह के साथ रह के, परमेश्वर के साथ रह के भी मैं कुछ क्या गलत कर रहा हूँ। मैं क्या उनके समान मूर्तों की पूजा तो नहीं कर रहा। तो आप बोलोगे नहीं कर रहे, है ना, हम मूर्त की पूजा नहीं करते, हमको पता है। पर मैं बोलता हूँ, वचन ने मुझे सिखाया, वचन ने मुझे बताया कि मैंने क्या किया। मेरा वचन का विषय था, उसने जो मैंने किया है उसने मुझे बताया। वो सामरी स्त्री को जैसे बताया वैसे मुझे और आपको वो बताना चाह रहा है कि ऐसी क्या चीजें हैं जो मेरे और आपके जीवन को परमेश्वर के पास जाने से रोकती है। एक वचन मैं आपके सामने और एक बार पढ़ना चाहूंगा, नीति वचन 16 अध्याय 2 वचन। नीति वचन, मनुष्य का सारा चाल चलन अपनी दृष्टि में पवित्र कहता है, परंतु यहोवा मन को तोलता है। मैं मनुष्य का सारा चाल चलन अपनी दृष्टि में क्या है, अपनी दृष्टि में पवित्र है। मैं सब पवित्र काम कर रहा हूँ, मैं चर्च को जा रहा हूँ, परमेश्वर का वचन सुना रहा हूँ, सुन रहा हूँ, सब कर रहा हूँ, मैं पवित्र। मेरे दृष्टि में सब काम क्या है, पवित्र है। परमेश्वर का वचन कहता है यहोवा मन को तोलता है। तू कितना पवित्र है, तू कितना अनसेटिस्फाइड है, या फिर तू कितना मुझसे दूर है, ये यहोवा परमेश्वर देखता है और बताता है। हम देखते हैं कि जैसा उस स्त्री को परमेश्वर ने बताया, उसके हिसाब से और या सामरियों के हिसाब से वो जो काम कर रहे थे वो ठीक था उनके लिए। परमेश्वर ने उनको बार बार चिताया, परमेश्वर ने उनको बार बार बताया, सामरी स्त्री को बताया, उसने उद्धारकर्ता करके एक्सेप्ट किया और उसके जीवन में आनंद की भरपूरी दिखी। वो वहां से भाग कर गई और लोगों को बताने लगी कि आओ लोगों आओ, मेरी सुनो गवाही को, कुएं पे चल के देखो उस जग के माही को। उसने बात बता दी दिल की, उसने बात बता दी दिल की, चाहे बदनामी हो गई। मेरे जीवन में मैं आपके सामने बता रहा हूं, मैं पापी मनुष्य हूं। मैंने पाप किया, क्या पाप किया क्या नहीं, परमेश्वर और मुझको मालूम है। उसने मुझे बता दिया कि तू क्या क्या करता था, तू क्या क्या तुझे करना नहीं है, तो ये मुझे उसने बता दिया। तो उसके लिए और एक रेफरेंस हम देखते हैं कि क्यों वो अनसेटिस्फाइड जीवन जी रहे, क्यों हम परमेश्वर को पूरी तरह से फॉलो करने में चूक रहे हैं, क्या चीजें हमारे जीवन में है कि हमें वहां पर उससे पास जाने से रोक रही है। इब्रानियों 3 अध्याय 5 से 8 कोई पढ़िए। इब्रानियों कुलुसियों 3 अध्याय 5 से 8।
जब सामरियों में एक वचन में बोलना आपको भूल गया, सामरी लोगों ने क्या किया था, अन्य देवताओं को अपने बीच में बसाया था। तो वहां पर उन्होंने 5 देवताओं के नाम लिए, वो रेफरेंस मैं भूल गया आपको देने के लिए। तो वहां पर 5 देवताओं के नाम है। कितने लोगों के नाम है? 5 देवताओं के। मैं उसका रेफरेंस आपको दूंगा। 5 देवताओं के नाम है। ये 5 वर्ड जो है बहुत यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। सामरिस्ती के कितने पति थे और वो देवता भी कितने थे? 5। और यहाँ पर मैं जो अभी अपने वचन पढ़ा हमने, तो उसमें भी पहले जो 5 बातें हम देखेंगे, इसलिए उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है, अर्थात व्यभिचार 1, अशुद्धता 2, दुष्कामना 3, बुरी लालसा 4, लोभ 5। कितनी बातें हैं? 5। 5 बातें मेरे जीवन में है या नहीं है, ये आपको जांचना है, मुझे जांचना है। ये 5 बातें अगर मेरे जीवन में है तो वो परमेश्वर के पास मुझे और करीब जाने से मुझे रोक रही है। और ये सब बातें मूर्ति पूजा के बराबर है, ऐसा लिखता है। तो मैं भी आज ये 5 बातें मेरे जीवन में है तो मैं मूर्ति पूजा कर रहा हूं, जो सबसे घिनौना पाप कहा जाता है वो मैं आज कर रहा हूं। उसके बाद में हम देखते हैं इन बातों के कारण परमेश्वर का प्रकोप आज्ञा न मानने वालों पर पड़ता है। और तब जब इन बुराइयों में जीवन बिताते थे, इनके अनुसार तुम चलते थे। अब यहाँ पर आपको और मुझे क्वेश्चन है कि ये जीवन को, जैसा उस सामरी स्त्री ने अपना घड़ा छोड़कर वहां से चली गई, ऐसा लिखा है, घड़े को साथ में लेकर नहीं गई, घड़े को साथ में लेकर नहीं गई। वो घड़ा में भी थियोलॉजिकल स्टूडेंट के हिसाब से हम देखें पाप का घड़ा हो सकता है। उसने यीशु मसीह के पास उस घड़े को छोड़ दिया और जाकर अपने घर में नहीं गई, वो लोगों में गई और लोगों को जाकर सुनाया कि आओ वो मसीहा है या नहीं, आप देखो। उसने मुझे बताया कि मैंने क्या किया, उसने मुझे बताया कि मैंने क्या किया। तो वो उस रीति से और भी ये 5 बातें अगर आपके जीवन में न होगी, परमेश्वर करे आपके जीवन में नहीं है, मेरे जीवन में नहीं है, आगे की 5 बातें जरूर आपके जीवन में होगी। कौन सी है? 8वां वचन, पर अब तुम भी इन सब को, अर्थात क्रोध, रोष, वैरभाव, निंदा, मुंह से गाली बकना, कितने लोग करते हैं? सभी करते, मैं भी करता हूं। ये बात मुझे परमेश्वर ने बताई कि तू क्रोध करता है, तू रोष करता है, तू निंदा करता है, तू वैरभाव करता है, तू मुंह से गालियां बकता है। तो इन अंगों को, इन बातों को भी परमेश्वर कहता है कि इनको काट डालना है, इसको छोड़ देना है, इनको पहनकर नहीं चलना है अपने जीवन में। जब हम देखते हैं कि इन बातों को नीचे 90 वचन में है, जैसा कि मैंने अभी बताया था कि उसका 5 पति थे, 5 बातें पहले देखे, 5 बातें बाद में देखे, और एक 6ठा लिखा वाला है कि उसका पति नहीं। तो और ऐसा कोई तो भी पाप आपके जीवन में होगा जहां पर यहाँ पर लिखा नहीं है, वो 6ठा पति आपका हो सकता है। वो 6ठा पति आपको वहां से जाने से रोक सकता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है हम उसकी आत्मिक रूप से दुल्हन है। क्या है? हम दुल्हन है। तो इसलिए मैं ये बातें अगर आपके जीवन में है तो ये बातें के अधीन हम हैं, ये बातें हम पर स्वामित्व कर रही है। तो ये हमारे पर पति बोलकर हम पर है, अधिकार जता रही है। जो स्वामी बोलते हैं ना, पति को क्या बोलते हैं? स्वामी बोलते हैं। तो ये अगर बातें मेरे जीवन पे स्वामित्व कर रही है तो मैं इन 5 पतियों के साथ जी रही हूँ, या फिर इन 5 पतियों के साथ मेरा तलाक होना जरूरी है, और वो 7वां पति जो यीशु मसीह है उसके साथ मेरा मिलना जरूरी है। आमीन, आमीन। तो हम इसके लिए देखते हैं, इसीलिए लोग वहां से नहीं जाते थे। वो दूसरा रास्ता, पहला अपना स्लाइड निकालिए प्लीज, पहला वाला जो अपना मैप वाला है। तो वहां से नहीं जाते थे, इसलिए यीशु मसीह को वहां से जाना अवश्य था। यीशु मसीह ने उस स्त्री को, यीशु मसीह ने मुझको, तुमको इसलिए चुना है कि वहां से उसको जाना अवश्य है। आपके और मेरे जीवन से उसको जाना अवश्य है। आपका और उसका मेरा इनकाउंटर होना अवश्य है। एक दिन आपको ऐसी बातें पता चलेगी जिसने किसी ने आपको नहीं बताई है। वो यीशु मसीह आपको रिवील करेगा। जरूरी है,
क्योंकि फिलिपियों की पत्री इसका दूसरा अध्याय 11 वचन कोई पढ़िए। और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। सामरिया में यहूदी लोग नहीं जाते थे, यीशु मसीह गया और उसने उस सामरिया को पूरी तरह से अपने पास ले लिया। उसने उस स्त्री की गवाही के द्वारा कई लोग उसको फॉलो करने लगे, कई लोग उसके पास आने लगे और उसके बाद ऐसा लिखा है कि वो 2 दिन तक सामरिया में रहा। जहां पर ये जो अध्याय है 4 अध्याय, यहाँ पर कोई भी चमत्कार नहीं है, किसी लंगड़े को, लूले को, अंधे को, किसी को भी चंगाई नहीं दी। यहाँ पर परमेश्वर आत्मिक चंगाई की बातें करता है। आत्मिक रूप से हम पैरालाइज होंगे, आत्मिक रूप से हम अंधे होंगे, आत्मिक रूप से हम लंगड़े होंगे, आत्मिक रूप से हमारे अंदर बीमारियां होंगी। वो आत्मिक रूप से आपका जो भी प्रॉब्लम है वो वहां से आपको छुड़ाने वाला है। ये सबसे पहले गवाही है, इसलिए उसको वहां से जाना अवश्य है। और उसको वहां से जाना अवश्य है कि आपको और मुझे उस स्वर्ग के राज्य के बारे में उसको बताना है, और तब हम उस पर विश्वास करेंगे या नहीं करेंगे। ये दूसरी बात, यीशु मसीह सामरिया में गए, ये भी थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, विषय से थोड़ा सा हटके है, बताना चाहूंगा। दूसरी बार जब यीशु मसीह गए, पहली बार कोई नहीं जाता था, यहूदी वहां पर एंट्री नहीं करते थे, तब सामरियों ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया, ऐसा लिखता है लूका 9 अध्याय 52 वचन। उसने अपने आगे दूत भेजे, वे सामरियों के एक गांव में गए, उसके लिए जगह तैयार करें, परंतु उन लोगों ने उसे उतरने न दिया, क्योंकि वो यरूशलेम को जा रहा था। उसे उतरने नहीं दिया। दूसरी समय सामरियों ने उनको उतरने नहीं दिया। अभी क्या होता है, हम जब पापी मनुष्यों को देखते हैं, चर्च में देखो, अपने जीवन में देखो, हमको क्या लगता है, हम थोड़ा स्पिरिचुअल में आगे बढ़ जाए, थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी हमारे हमें आ जाए, थोड़ा सा 5 दिन हम प्रेयर कर ले कंटिन्यू, थोड़ा सा 10 दिन हम कंटिन्यू चर्च को आ जाए, तो हमारे में क्या हो जाता है, थोड़ा सा एक गर्व आ जाता है। वो पापी लोग हैं, उनको बाइबल क्या है पता नहीं, उनको ऐसा क्या है पता नहीं, उनको वैसा क्या है पता नहीं। ये बातें चेलों के साथ भी हुई उसी अध्याय में। आप आगे पढ़िए प्लीज। परंतु उन लोगों ने उसने उत्तर न दिया, क्योंकि वह यरूशलेम जा रहा था। यह देखकर उसके चेले याकूब और यूहन्ना ने कहा, हे प्रभु, क्या तू चाहता है कि हम आज्ञा दे कि आकाश से आग गिरकर इन्हें भस्म कर दे। ये स्पिरिचुअल वॉर है ना, स्पिरिचुअल वॉर में हम सबको है ना तुच्छ जानने लगते, सब पापी है, मैं अकेला पवित्र हूँ। मनुष्य का चाल चलन अपनी दृष्टि में पवित्र ठहरता है, अपनी दृष्टि में मैं बहुत पवित्र हूँ। क्या ये भी बात मेरे जीवन में हो सकती है? इसीलिए यीशु मसीह ने मुझे बताया, जैसा चेलों ने, मैं उसके साथ चल रहे थे, उसके साथ उठ रहे थे, उसके बाद बैठ रहे थे, खाना खा रहे थे, चमत्कार देख रहे थे, सब कुछ कर रहे थे, परंतु उनके जीवन में उन्होंने क्या किया, सामरी लोगों को भस्म कर दे परमेश्वर, क्योंकि उसने तुझे जगह नहीं दी, वो लोग तुझे एक्सेप्ट नहीं कर रहे। तो यीशु मसीह का आंसर बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। ये आंसर को आप पढ़िए। परंतु उसने फिर कर उन्हें डांटा और कहा तुम नहीं जानते कि तुम कैसी आत्मा के हो, क्योंकि मनुष्य का पुत्र लोगों के प्राणों का नाश करने नहीं वरन बचाने के लिए आया है। अगर आपके जीवन में ये बातें होगी भी, ये 5 बातें, 10 बातें, ये मूर्ति पूजा सब आपके जीवन में है, तो यीशु मसीह कहता है, मैं तुम्हें मारने के लिए नहीं आया, मैं तुम्हें बचाने के लिए आया हूँ। मैं तुम्हारी आत्मा को मारने के लिए नहीं आया, मैं तुम्हारी आत्माओं को बचाने के लिए आया हूँ। यही स्वभाव हमारे जीवन में आना जरूरी है।
जब हम परमेश्वर में चलते हैं, किसी से गलती हो जाती है, किसी से मिस्टेक हो जाती है, तो हम उस पर धार फायर करना शुरू कर देते हैं। कोई भी लिमिट पार कर देते हैं। गाली बकना, रोष करना, निंदा करना, चुगली करना, झाड़ी करना, सब कुछ। एक पाप उसने कर दिया मेरे सामने, गलती कर दी, खत्म। हम उसको क्या करते हैं? मार देते हैं। उसके आत्मा को मार देते हैं, उसको मार देते हैं, उसकी गलती बता कर उसको मारते हैं। परंतु परमेश्वर ने और यीशु मसीह ने ऐसा नहीं किया। उसने हर एक आत्मा को, हर एक प्राण को बचाने के लिए उस सामरिया से वो गया, और वो हर एक आत्मा को बचाने के लिए आपके जीवन में से जाएगा। और एक वचन, यहोवा का जो स्वभाव यीशु मसीह का था ना, वो यहोवा परमेश्वर का सेम स्वभाव था। वो वचन हम देखेंगे यशायाह 1:18 वचन। यशायाह 1:18 वचन। यहोवा यूं कहता है, यहोवा यूं कहता है, आओ हम आपस में वाद विवाद करें, बात करें। यीशु मसीह ने बात, एक मिनट, यीशु मसीह ने सामरी स्त्री से बात की। आज यहोवा परमेश्वर भी उन लोगों को उस समय में भी और आज भी आपको कहता है, आओ हम आपस में वाद विवाद करें, बातें करें। क्या करें बातें? तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के क्यों ना हो, तो भी वे हिम के समान उजले हो जाएंगे। और चाहे अर्गवानी रंग के हो, तो भी वे उनके समान श्वेत हो जाएंगे। कितने भी पापी, मैं आज तक कितना भी पापी हूँ, 33 इयर्स का हो गया, कितने भी पाप मैंने किए होंगे, तो यीशु मसीह भी कहता है कि मैं तुझे बचाने आया हूँ, और परमेश्वर भी कहता हूँ मैं उसे हिम से भी अधिक श्वेत करूंगा। पर ये समाचार मिलने के बाद, जैसा उस स्त्री को उसने उद्धारकर्ता, कंक्लूजन की तरफ हम आ रहे हैं, उद्धारकर्ता बोल के स्वीकार किया, उसने अपना पुराना मनुष्यत्व को छोड़ दिया, यीशु मसीह के पास रख दिया, और वहां से वो लोगों के बीच में आई, अपनी गवाही को बताया, नए जीवन के साथ आई थी। वो अपने पतियों को भूल गई, जो रिलेशनशिप में थे उसको भी भूल गई। उसके पास जाकर नहीं बताया कि चल मैं तुझे बताती है यीशु मसीह कौन है। अगर उसके पास जाती थी तो क्या होता था? उसको डांटना था, क्या बता रही मेरे को। जैसा हम पति पत्नी में कभी होता था, कोई कुछ बात होता है, चुप है, तुझे पता नहीं। पति पहले बोलता है, तुला काही माहित नहीं, गप्पो बस, तो बोलू नको, ठीक है। तो मैं भी उसका पति उसको डांटता था, फटकारता था, उससे पहले से अस्वीकार था, पहले से उसको पता था ये छेछे पति करने वाली, अविश्वास था उसके ऊपर। तो उसने अपने जीवन को बदल कर वहां पर अपने आप को लोगों के सामने पेश किया, और लोगों ने उसको एक्सेप्ट किया। यीशु मसीह ने भी सामरियों को एक्सेप्ट किया। अब उसके बाद का हमारा क्या है? एक्सेप्ट करने के बाद क्या है? तो वचन फिलिपियों 2:5 में कहता है, जैसा यीशु मसीह का स्वभाव है वैसा स्वभाव तुम्हारा भी हो। जैसा यीशु मसीह का स्वभाव है वैसा स्वभाव तुम्हारा भी हो। यीशु मसीह को आपने जितना समझा है, जितना पढ़ा है, जितना आपने देखा है, उससे उस जैसा बनना है। और यीशु मसीह खुद कहता है कि मुझसे बढ़ बढ़ के काम तुम करोगे, उस स्वभाव से भी अधिक तुम उठ सकते हो। पर हमें क्या होता है, हम प्रार्थना करने जाते हैं तो कोई रोकता है कि भाई वो स्त्रियों पे प्रार्थना मत कर, वो लोगों पे प्रार्थना मत कर, वो आत्माएं तुझे आकर मारेगी, उलट तेरे आदमी पर आएगी। ऐसा कहकर हमें प्रार्थना से रोका जाता है। यीशु मसीह ने हर एक चैलेंज को, कितनी भी बड़ी आत्मा हो, कितने भी बड़े चैलेंजेस हो उसके जीवन में, हर एक का सामना किया, शैतान का भी सामना किया, हर एक का सामना करके वो यीशु मसीह का स्वभाव हमको आज पहनना है प्रियो। उस यीशु मसीह के स्वभाव से हमें चलना है। कोई पापी दिखता है तो पापी को पापी मत कहो, कोई कुछ गलती करता है वह रोष भाव निंदा उसकी मत करो। यही मुझे यीशु मसीह बताना चाहता था। यही ये इस दौरान ये जो पीरियड था मेरा, दिसंबर से लेके मैं घड़ी बोल रहा हूँ, उस दौरान मुझे बहुत सारे गीत, बहुत सारे वचन, ये जो वचन है ये पूरे वचन हमने संडे स्कूल में पढ़े हैं। ये वचनों के द्वारा परमेश्वर ने मुझे सिखाया, मेरे बच्चों को सिखाया।
ये वचन रोज रोज मेरे जीवन में आ रहे थे, काम कर रहे थे कि तुझे ये बातें जो है ये तुझे रोक रही है, ये स्वभाव तुझे रोक रहा है तेरा परमेश्वर के साथ रहने के लिए। तो आज हमें इन 5 पतियों को और जो लिविंग रिलेशन है, कौन सा लिविंग रिलेशन है हमारा? जगिंग ग्रुप में भी रहना है और आत्मिक ग्रुप में भी रहना है। ये पति के साथ भी रहना है, ना उसके साथ कमिटमेंट करना है, ना उसके साथ कुछ वायदे करने हैं कि जन्म जन्म मैं तेरे साथ रहूंगी, है ना, अगले जन्म भी मैं तेरे साथ रहूंगी। तो ये हमारे जीवन में नहीं है। ये कमिटमेंट परमेश्वर आपसे और मुझसे चाहता है। मैं यहाँ पर मेरे मैसेज को समाप्त करता हूँ। अगर कुछ गलती से मेरे मुंह से गलती से कुछ वाक्य निकले होंगे तो मुझे परमेश्वर क्षमा करे। मैं धन्यवाद देता हूँ डीएस सर का, विशेष करके, और पास्टरेट कमेटी का, मेरी कलीसिया का। पिछले अभी मैं जो सरमन दे रहा हूँ 10 साल कंप्लीट हो गए मेरी लाइफ के, जो मैं उपवास प्रार्थना में सरमन दे रहा हूँ। तो ये मेरा 10वां साल है। ये 10वां संदेश, अलग अलग संदेश परमेश्वर ने मेरे जीवन में दिया और परमेश्वर ने अलग अलग संदेश द्वारा मेरे जीवन में कार्य भी किया। मैं एक एक्सेप्टेंस करता हूँ। अलग अलग जगहों पर से मुझे उठाया, मुझे बड़ा किया, मुझे बढ़ा रहा है, इसलिए मैं परमेश्वर का भी धन्यवाद देता हूँ। और बार बार मैं इस कलीसिया का भी अत्यंत ऋणी हूँ। इस कलीसिया में से मुझे बहुत सारे लोगों ने ऊपर उठने में मदद की, मेरे हर एक काम में उन्होंने मदद की, मेरे एजुकेशन लाइफ में हो, स्पिरिचुअल लाइफ में हो, मेरे फाइनेंशियल्स में हो, मेरे हर एक चीज़ों में मुझे जहाँ पर मॉरल सपोर्ट की ज़रूरत है, जहाँ पर मुझे जो कुछ चीज़ों की ज़रूरत है, मैं मेरे दोस्तों से कम मेरे कलीसिया से ज़्यादा पाया हूँ। आमीन। तो मैं सभी का धन्यवाद देता हूँ और मेरे सरमन को यहाँ पर खत्म करता हूँ। थैंक यू सो मच।